खुफिया जानकारी के लीक होने के सामान्य कारण किसी भी देश में अक्सर ये होते हैं। ए, मानवीय खुफिया यानी ह्यूमन में सेंध। यदि किसी सुरक्षा टीम, सलाहकार समूह या आंतरिक सर्कल में कोई व्यक्ति विरोधी एजेंसी से मिल जाए तो सबसे संवेदनशील बैठकें भी लीक हो सकती हैं। लेकिन ये तभी तथ्य माना जा सकता है जब स्वतंत्र स्रोतों से पुष्टि हो, जो यहाँ उपलब्ध नहीं है। बी, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी यानी सिगिंट। खुफिया एजेंसियां अक्सर फोन, इंटरनेट ट्रैफिक, रेडियो संचार, लोकेशन पैटर्न जैसी चीजें इंटरसेप्ट करती हैं। ईरान, इजराइल के बीच लंबे समय से साइबर ऑपरेशनों का इतिहास है, इसलिए तकनीकी निगरानी की संभावना हमेशा रहती है। सी, जीरो डे एक्सप्लॉइट या पेगासस जैसे टूल्स। इजरायली टेक कंपनियां साइबर क्षेत्र में अत्यंत उन्नत हैं। पेगासस जैसे स्पाईवेयर का उपयोग पहले भी कई देशों में उजागर हुआ है, इसलिए डिजिटल उपकरणों के माध्यम से किसी मीटिंग की जानकारी मिल जाना संभव है। पर फिर वही बात, सबूत चाहिए, दावा नहीं। 2, क्या टीम के 20 लोग बिक गए वाला दावा विश्वसनीय है? ये दावा पूरी तरह राजनीतिक है और इसका कोई स्वतंत्र प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, कोई विश्वसनीय खुफिया रिपोर्ट, कोई तृतीय पक्ष पुष्टि इसकी खुफिया जानकारी के लीक होने के सामान्य कारण किसी भी देश में अक्सर ये होते हैं। ए, मानवीय खुफिया यानी ह्यूमन में सेंध। यदि किसी सुरक्षा टीम, सलाहकार समूह या आंतरिक सर्कल में कोई व्यक्ति विरोधी एजेंसी से मिल जाए तो सबसे संवेदनशील बैठकें भी लीक हो सकती हैं। लेकिन ये तभी तथ्य माना जा सकता है जब स्वतंत्र स्रोतों से पुष्टि हो, जो यहाँ उपलब्ध नहीं है। बी, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी यानी सिगिंट। खुफिया एजेंसियां अक्सर फोन, इंटरनेट ट्रैफिक, रेडियो संचार, लोकेशन पैटर्न जैसी चीजें इंटरसेप्ट करती हैं। ईरान, इजराइल के बीच लंबे समय से साइबर ऑपरेशनों का इतिहास है, इसलिए तकनीकी निगरानी की संभावना हमेशा रहती है। सी, जीरो डे एक्सप्लॉइट या पेगासस जैसे टूल्स। इजरायली टेक कंपनियां साइबर क्षेत्र में अत्यंत उन्नत हैं। पेगासस जैसे स्पाईवेयर का उपयोग पहले भी कई देशों में उजागर हुआ है, इसलिए डिजिटल उपकरणों के माध्यम से किसी मीटिंग की जानकारी मिल जाना संभव है। पर फिर वही बात, सबूत चाहिए, दावा नहीं। 2, क्या टीम के 20 लोग बिक गए वाला दावा विश्वसनीय है? ये दावा पूरी तरह राजनीतिक है और इसका कोई स्वतंत्र प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, कोई विश्वसनीय खुफिया रिपोर्ट, कोई तृतीय पक्ष पुष्टि इसकी खुफिया जानकारी के लीक होने के सामान्य कारण किसी भी देश में अक्सर ये होते हैं। ए, मानवीय खुफिया यानी ह्यूमन में सेंध। यदि किसी सुरक्षा टीम, सलाहकार समूह या आंतरिक सर्कल में कोई व्यक्ति विरोधी एजेंसी से मिल जाए तो सबसे संवेदनशील बैठकें भी लीक